मिल गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि दोनों देशों में प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए करीब 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों का बिजली बिल न भरने पर लगा जुर्माना माफ करने और बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सशक्त हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निपटान 2 माह में कर दिया जाएगा और मौसम विभाग ने 25 व 26 जून को हरियाणा में तेज हवाएं चलने एवं भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत में मुख्यतः प्रौद्योगिकी सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। वाशिंगटन डीसी में श्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर मीडिया को विशेष तौर पर संबोधित करते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत और अमेरिका के दोनों नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य में प्रौद्योगिकी साझेदारी के लगभग 25 क्षेत्रों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का स्थान बरकरार रहेगा। जनरल इलेक्ट्रिक और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ हुई एक महत्वपूर्ण घोषणा के अनुसार भारत के हल्के लड़ाकू विमानों के लिए GE 414 अंतरिक्ष इंजन बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने कहा कि 9/11 हमले के 2 दशक और 26/11 हमले के 1 दशक बाद भी आतंकवाद की समस्या वैश्विक समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आवश्यक है कि वे आतंकवादियों को धन मुहैया करवाने तथा समर्थन देने वाले लोगों के लिए समाज की सुरक्षा को गंभीर चुनौती समझते रहें और इससे पूरी सख्ती से निपटना चाहिए। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि अमेरिका भारत में अहमदाबाद और बेंगलुरु में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जबकि भारत अमेरिका में अपना एक वाणिज्य दूतावास सिएटल में और 2 अन्य स्थानों पर खोलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले उन अंत्योदय परिवारों का जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है जो बिजली का बिल भरने से चूक गए हैं और उन पर जुर्माना लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं को केवल 1 साल के लिए औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, चाहे 10 साल का बिल ही बकाया क्यों न हो। उन्होंने कहा कि 150 यूनिट प्रतिमाह की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 3,600 रुपए का ही भुगतान करना होगा। इस राशि में से 25% राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह की मौजूदगी में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद ये जानकारी दी। श्री मनोहर लाल ने कहा कि बिजली व पानी लोगों का मूलभूत अधिकार है, इसलिए नागरिकों की सुविधा के लिए नियमित कॉलोनियों में भी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। नागरिकों को केवल आवेदन करना होगा, इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और लगभग 1 महीने में बिजली का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि ट्यूबवेल के लिए किसान स्वैच्छिक लोड बढ़ाने की घोषणा संबंधी वर्ष 2018 में शुरू की गई योजना पुनः चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को लोड बढ़ाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सशक्त हो रहा है और दुनिया के विकसित देश भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वे आज भिवानी जिले के कस्बा तोशाम में पार्टी के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में हम पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लाने का प्रयास कर रही है। रैली को कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भी संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन से संबंधित नागरिकों से प्राप्त हुई शिकायतों का निपटान 2 महीने में कर दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को अधिभावी शक्तियां दी गई हैं कि वे दस्तावेजों के आधार पर आय का सत्यापन कर परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय में बदलाव कर सकते हैं। मुख्यमंत्री, जो हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, आज चंडीगढ़ में प्राधिकरण की 5वीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित डेटा अपडेट करने के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त सहित संबंधित हितधारकों का एक संयुक्त प्रशिक्षण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक परिवार पहचान पत्र से संबंधित नागरिकों की 8,64,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8,18,000 से अधिक शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शिकायतकर्ता से समाधान के बाद संतुष्टि को लेकर उनकी प्रतिक्रिया लेने के निर्देश दिए गए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याण के लिए बनाई गई नीतियों एवं परिवार पहचान पत्र जैसी प्रणालियों का विरोध करने वाले विपक्ष को जनता ही जवाब देगी। विपक्ष जितना विरोध करेगा, हमें जनता उतना ही लाभ होगा। विपक्ष द्वारा महागठबंधन बनाने के विषय पर पूछे गए सवाल के जवाब में श्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में ये सब होता रहता है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस का मतलब शासन और शासन का मतलब कांग्रेस होता था, लेकिन आपातकाल के बाद लोगों को वोट की ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि लोगों को सही और गलत की पहचान है, जनता अपने विवेक से निर्णय लेती है। हरियाणा में गत 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज व चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल पश्चिम व दक्षिण पश्चिम हरियाणा को छोड़कर प्रदेश के शेष भागों में कहीं-कहीं और 25 व 26 जून को अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान लगाया है, जबकि पश्चिम व दक्षिण पश्चिम हरियाणा में 25 व 26 जून को कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 व 26 जून को प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और भारी वर्षा भी हो सकती है। उत्तरी हरियाणा में 27 जून को भी तेज हवाएं चलने और भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जबकि शेष हरियाणा में गरज व चमक देखने को मिलेगी, लेकिन दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ वीपी यादव ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ब्लॉकचेन आधारित तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल डेटा पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, बल्कि इससे छेड़छाड़ करना भी संभव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान कम किए गए पाठ्यक्रम की फिर से समीक्षा की गई है। अब पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर अगली बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज हरियाणा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा के साथ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उधर बल्लभगढ़ में भी बीजेपी के पदाधिकारियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंबाला पुलिस द्वारा आज अंबाला छावनी बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के नजदीक हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक पुलिसकर्मियों सहित विद्यार्थियों, तिपहिया वाहन चालकों, टैक्सी चालकों व यात्रियों ने हिस्सा लिया। पाठशाला में पुलिस ने लोगों को नशे के दुष्प्रभाव बताए और नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। पलवल जिले में परसों नशा विरोधी सेमिनार व रैली आयोजित की जाएगी। रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव वाजिद अली ने बताया कि हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत परसों जिले से लेकर गांव तक नशा विरोधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।